नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हम बिजली के उस अदृश्य सफर पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं जो रोज हमारे घरों, दफ्तरों, स्कूलों को रोशन करती है। कभी सोचा है कि पावर स्टेशन से निकलने वाली वो हाई वोल्टेज बिजली हमारे सॉकेट तक आते आते इतनी सुरक्षित और इस्तेमाल लायक कैसे बन जाती है? बिल्कुल, ये रोजमर्रा की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे कमाल की इंजीनियरिंग है। और हाँ, भौतिकी के सिद्धांत भी। एक पूरी व्यवस्था है जो ये पक्का करती है कि बिजली हम तक सही रूप में पहुंचे। हाँ, और इसी व्यवस्था के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का एक अंश है जो खास तौर पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर रोशनी डालता है। तो चलिए इस स्रोत में दी गई जानकारी की परतों को जरा खोलते हैं और समझते हैं कि ये उपकरण क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सही कहा। इलेक्ट्रोवायर का ये अंश हमें सीधे उस प्रक्रिया पर ले जाता है जहां हाई वोल्टेज को उस स्तर पर लाया जाता है जिसे हम छू सकें, यानी इस्तेमाल कर सकें। ये बिजली के सफर का आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, हमारे नजरिए से तो है ही। तो इस चर्चा का मकसद साफ है। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के इस अंश के आधार पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के काम करने का तरीका और उसकी अहमियत को समझना। देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या खास बातें बताता है। बिल्कुल, ये जानना दिलचस्प होगा कि ये रोजमर्रा की दिखने वाली तकनीक पर्दे के पीछे असल में कैसे काम करती है और इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने किन पहलुओं पर जोर दिया है। तो इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के उस अंश की शुरुआत होती है इस बात से कि जब बिजली हमारे मोहल्लों तक या बिल्डिंग्स तक पहुंचती है तो अक्सर वो 11,000 वोल्ट, 11 केवी या 33,000 वोल्ट यानी 33 केवी जैसे काफ़ी ऊंचे वोल्टेज पर होती है। अब ये तो साफ है कि इतने हाई वोल्टेज से ना तो बल्ब जलेगा, ना फ़ोन चार्ज होगा, बल्कि ये तो बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी हो सकता है। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट इस बात को साफ करता है कि सुरक्षा यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता है। यही वो पॉइंट है जहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स अपना काम करता है। स्रोत के मुताबिक इसका मुख्य काम है इस हाई वोल्टेज को हमारे घरों के लिए सुरक्षित स्तर तक नीचे लाना, आमतौर पर 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई के लिए जो हमारे ज्यादातर घरेलू उपकरण इस्तेमाल करते हैं, या फिर 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के लिए जो कुछ बड़ी मशीनों या इमारतों में इस्तेमाल होते हैं। 11,000 वोल्ट से सीधे 230 वोल्ट, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा अंतर है। ये होता कैसे? क्या ये कोई बहुत जटिल मशीन होती है? देखिए, बाहर से देखने पर ये एक बड़ा धातु का डिब्बा जैसा लग सकता है, लेकिन अंदर की बनावट बड़ी सीधी सादी और असरदार है, जैसा इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट में समझाया भी गया है। स्रोत बताता है कि इसके अंदर मूल रूप से 2 कॉइल होती हैं, या वाइंडिंग कह लीजिए, तार के लपेटे हुए गुच्छे। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग जहां हाई वोल्टेज बिजली अंदर आती है, और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग जहां से कम वोल्टेज वाली बिजली बाहर जाती है। ये दोनों वाइंडिंग एक लोहे के कोर के चारों ओर लिपटी होती हैं, लेकिन आपस में सीधे तौर पे जुड़ी नहीं होती। अच्छा, तो ये 2 अलग-अलग वाइंडिंग हैं। फिर वोल्टेज कम कैसे होता है? इनमें कोई सीधा कनेक्शन भी नहीं है? हाँ, यहीं पर वो चालाकी है जिसे इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट रेखांकित करता है। घुमावों की संख्या का खेल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में तार के घुमावों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए, अगर प्राइमरी में 1100 घुमाव हैं और सेकेंडरी में सिर्फ 23 घुमाव, तो वोल्टेज भी लगभग उसी अनुपात में कम हो जाएगा, है ना? 11,000 वी से 230 वी। स्रोत बताता है कि ये अनुपात टर्न्स रेशो ही तय करता है कि वोल्टेज कितना कम होगा। अरे वाह, यानी सिर्फ तारों के फेरों की गिनती बदलकर हम इतने हाई वोल्टेज को सुरक्षित बना लेते हैं। ये तो कमाल की बात है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? कुछ तो होगा इसके पीछे। जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। स्रोत में भी इसका जिक्र है। ये वही भौतिकी का नियम है जो बिजली और चुंबकत्व के बीच के रिश्ते को बताता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज वाली एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बिजली गुजरती है, तो वो कोर में एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाती है।
ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में बिजली पैदा करता है। अब चूंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में घुमाव कम है तो उसमें पैदा होने वाला वोल्टेज भी कम होता है। सीधे तौर पर कहें तो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा को एक वाइंडिंग से दूसरी में ट्रांसफर करता है और घुमावों का अनुपात तय करता है कि वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा। समझ गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है जो बिना किसी सीधे कनेक्शन के ऊर्जा को ट्रांसफर करने और वोल्टेज को बदलने देता है। ये वाकई चालाकी भरा डिजाइन है। लेकिन इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के अंश में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच के फर्क पर भी जोर दिया गया है। कहा गया है कि अंतर सिर्फ टर्न्स रेशो का नहीं बल्कि उनके इस्तेमाल की जगह और मकसद का भी है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, और ये समझना पूरे पावर सिस्टम की तस्वीर को साफ करता है। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाते हैं। स्रोत के अनुसार इनका मुख्य इस्तेमाल होता है पावर प्लांट में, जहां बिजली पैदा होती है। वहां बिजली पैदा होने के बाद उसे बहुत बहुत हाई वोल्टेज जैसे 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी या इससे भी ज्यादा तक स्टेप अप किया जाता है। लेकिन वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई बिजली को उसी वोल्टेज पर क्यों नहीं भेज देते जिस पर वो बनी है? ये तो उल्टा लग रहा है, पहले बढ़ाओ फिर घटाओ। ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब बिजली ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी मतलब दक्षता में छिपा है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, जब बिजली लंबे तारों से होकर गुजरती है तो कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। इसे हम लाइन लॉस कहते हैं। ये लॉस करंट यानी धारा के वर्ग यानी स्क्वायर के सीधे अनुपात में होता है, I²R लॉस। अच्छा। अब पावर का फॉर्मूला है P = V × I। पावर = वोल्टेज गुणा करंट। अगर आपको एक निश्चित मात्रा में पावर भेजनी है और आप वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसी पावर के लिए करंट बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो हाई वोल्टेज मतलब लो करंट, हाँ, और लो करंट मतलब लाइन लॉस बहुत कम। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट इसी इंजीनियरिंग समाधान की खूबी पर रोशनी डालता है। वोल्टेज को सैकड़ों गुना बढ़ाने से करंट सैकड़ों गुना कम हो जाता है और चूंकि लॉस करंट के वर्ग के अनुपात में होता है तो ऊर्जा की बर्बादी हजारों गुना कम हो जाती है। इसलिए बिजली को सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर तक कम से कम नुकसान के साथ भेजने के लिए वोल्टेज को स्टेप अप करना जरूरी है। ये बिजली के लिए एक तरह का हाईवे बनाने जैसा है। ये तो वाकई बहुत असरदार तरीका है ऊर्जा बचाने का। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिजली को लंबी दूरी के सफर के लिए तैयार करते हैं। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का रोल कहाँ आता है? मतलब वो इस हाईवे से एग्जिट का काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस सफर के आखिरी पड़ावों पर काम करते हैं। जैसा हमने पहले बात की और जैसा इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट साफ करता है, इनका काम है बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के लिए वोल्टेज को घटाना। जब वो हाई वोल्टेज वाली बिजली शहरों या कस्बों के पास बने मेन सबस्टेशन पर पहुंचती है तो उसे पहली बार स्टेप डाउन किया जाता है, शायद 400 केवी से 132 केवी या 66 केवी पर। फिर ये और छोटे सबस्टेशंस में जाती है जहां इसे और कम किया जाता है, मान लीजिए 33 केवी या 11 केवी पर। और आखिर में हमारे घरों के पास लगे पोल पर या जमीन के नीचे रखे वो हरे रंग के बॉक्स वाले ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना। हाँ, देखिए वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसे उस 11 केवी या 33 केवी से हमारे इस्तेमाल लायक 230वीं या 415वीं तक ले आते हैं। अच्छा, यानी ये एक पूरी श्रृंखला है स्टेप डाउन की। एक बार नहीं, कई बार वोल्टेज कम किया जाता है। चरणबद्ध प्रक्रिया है। सीधे 400,000 वोल्ट को 230 वोल्ट में बदलना न तो व्यवहारिक होगा न ही सुरक्षित होगा। इसलिए ग्रिड के अलग अलग स्तरों पर वोल्टेज को धीरे धीरे कम किया जाता है ताकि हर इलाके और हर तरह के उपभोक्ता घर, फैक्ट्री, ऑफिस तक सही और सुरक्षित वोल्टेज पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है। निश्चित रूप से आप इसे एक टीम की तरह देख सकती हैं जहां हर खिलाड़ी की अपनी खास भूमिका है। इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट के अनुसार यही तालमेल ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप डाउन पूरे पावर सिस्टम को न सिर्फ संभव बनाता है बल्कि उसे संतुलित और कुशल भी रखता है। एक तरफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊर्जा की बर्बादी को कम करके लंबी दूरी तक बिजली भेजना मुमकिन करते हैं और दूसरी तरफ स्टेप डाउन वाले उसे हमारे लिए सुरक्षित और उपयोगी बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना भी अजीब लगता है कि अगर इनमें से एक भी तरह का ट्रांसफार्मर ना हो तो क्या होगा।
अगर सिर्फ स्टेप अप हो तो बिजली हम तक तो शायद पहुंच जाए, पर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर सिर्फ स्टेप डाउन्स हो तो बिजली शायद हमारे शहर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ज्यादातर बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो संतुलन है जिसकी बात इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट कर रहा है। ये पूरी व्यवस्था पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों तक इसी समन्वय पर टिकी है। ये ट्रांसफार्मर ही हैं जो बिजली के रूप को जरूरत के हिसाब से बदलते हैं ताकि वो अपना सफर पूरा कर सकें। अच्छा, एक सवाल और। कई बार लोग सोचते होंगे कि ये जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इनमें खुद भी तो कुछ बिजली बर्बाद होती होगी। क्या इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी मशीन 100% कुशल नहीं होती और ट्रांसफार्मर भी नहीं। उनमें भी कुछ ऊर्जा की हानि होती है, जैसे कोर में गर्मी पैदा होने से, उसे आयरन लॉस कहते हैं, और वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण वो कॉपर लॉस कहलाता है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि आधुनिक ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा कुशल, मतलब एफिशिएंट बनाए जाते हैं, अक्सर 95% से 99% तक। 99% तक? जी, मतलब जितनी बिजली उनमें जाती है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही बर्बाद होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन लॉस के मुकाबले बहुत कम है, जिसे स्टेप अप करके कम किया जाता है। तो हाँ, थोड़ी बर्बादी होती है, लेकिन वो उस भारी बचत के सामने बहुत कम है जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से मिलती है। 99% तक एफिशिएंसी, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। मतलब ये उपकरण न सिर्फ वोल्टेज बदलते हैं, बल्कि ये काम बहुत कम ऊर्जा बर्बाद करते हुए करते हैं। सही। और यही वजह है कि ये तकनीक 100 साल से भी ज्यादा समय से पावर ग्रिड का आधार बनी हुई है। बेशक इसमें सुधार होते रहे हैं, बेहतर मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, डिजाइन बेहतर हुए हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही है। तो अगर हम इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट के इस अंश से मिले मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो सबसे पहली बात यह है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे लिए हाई वोल्टेज बिजली को सुरक्षित इस्तेमाल लायक वोल्टेज में बदलते हैं, जैसे 230 भी। ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। दूसरी अहम बात, जैसा स्रोत बताता है, उनकी बनावट है प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा घुमाव, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम घुमाव। यही घुमावों का अनुपात वोल्टेज को कम करने का राज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और तीसरी बात, उनका खास मकसद स्थानीय स्तर पर बिजली का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ये उन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर से अलग करता है, जिनका काम बिजली को लंबी दूरी तक भेजने, ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज को बढ़ाना है ताकि ऊर्जा की बर्बादी कम हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जैसा कि स्रोत इंगित करता है, वो ये है कि ये दोनों स्टेप अप और स्टेप डाउन मिलकर एक संतुलित और कुशल पावर ग्रिड बनाते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे आधुनिक जीवन के लिए बिजली की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने में दोनों का ही योगदान अनिवार्य है। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। हम बिजली का बटन दबाते हैं और सोचते हैं रोशनी हो गई, लेकिन इसके पीछे कितनी जटिल और सुव्यवस्थित प्रणाली काम कर रही है, इस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। ये ट्रांसफार्मर उस प्रणाली के गुमनाम हीरो जैसे हैं, है ना? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रोजमर्रा की सहूलियतें अक्सर अदृश्य इंजीनियरिंग चमत्कारों पर टिकी होती हैं। अगली बार जब कहीं कोई ट्रांसफार्मर दिखे, चाहे वो पोल पर लगा छोटा सा डिब्बा हो या सब स्टेशन का बड़ा सा उपकरण, तो शायद हम एक पल रुककर उसके जरूरी काम के बारे में सोच सकते हैं। और ये सोचते हुए कि कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये तालमेल हमारे पावर ग्रिड को चलाता है, मन में सवाल उठता है, हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी प्रणालियां हैं जो इसी तरह के अदृश्य पर जरूरी समन्वय पर निर्भर करती हैं। पानी कैसे हमारे नलों तक पहुंचता है, इंटरनेट का डेटा कैसे दुनिया भर में घूमता है, सामान कैसे दुकानों तक पहुंचता है। शायद इन सब के पीछे भी ऐसे ही अनदेखे तालमेल काम कर रहे हैं, जिनकी जटिलता और कुशलता पर हम रोज निर्भर करते हैं बिना जाने हुए। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।